वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएलएड एंट्रांस 2023-25 सेशन का, यानी बिहार डीएलएड अभी जो होने वाली है उसके लिए विज्ञापन निकल चुकी है बिहार सरकार के द्वारा। उस पर हम बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई होगी, फ़ी क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगी और एडमिट कार्ड कब आ जाएगी, और आंसर की सारी चीज़ों पर हम फुल डिटेल अच्छी तरह से बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी और आपका सिलेक्शन ही हमारा लक्ष्य होगा। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करेंगे हम कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2020 इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए। और ये जो है बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको करना है, किसी भी तरह का ऑफलाइन नहीं है। एग्जामिनेशन जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो स्टेट लेवल होगा, मैट्रिक स्तर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्या क्या सिलेबस रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। सेशन कौन सा है ये 2023 टू 25 है। उसके बाद जो मोड ऑफ अप्लाई है वो ऑनलाइन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगी। और आगे हम बात करेंगे कि देखिए, इस पर हम पहले बात कर लेंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से जनरल हिंदी 25 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स 25 नंबर, साइंस 25 नंबर, सोशल साइंस 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर और रीजनिंग 10 नंबर का। तो टोटल 120 नंबर हो गया। और ये सारा क्वेश्चन कहाँ रहेगा, मैट्रिक लेवल का रहेगा, यानी आपका मैट्रिक लेवल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो आपको तैयारी करना है, हम आपको तैयारी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। और इसके लिए देखिए फ़ी कितना रहने वाला है, किस कैटेगरी का क्या रहने वाला है, सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। चलिए, इसको तो हम देख लिए कि ये जो है 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी तक अप्लाई होगी। करेक्शन डेट जो है वो फरवरी में ही आ जाएगा आपका। करेक्शन डेट मान लेते हैं आप फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो इसके लिए एक करेक्शन डेट आएगा, वो फरवरी में ही आएगी। 2 मार्च में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट कब है, तो 13 से 20 मार्च के बीच आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। तो तैयारी आपको अच्छे से करना है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और फरवरी का महीना बचा है और मार्च का जो है सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ जाएगी। तो आंसर की अनुमानित जो डेट है वो 27 मार्च 2023 का है। रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल 2023 में फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगी। जून का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट पहला आ जाएगा। उनके बाद जो है डेट ऑफ काउंसलिंग जून 2023 में ही काउंसलिंग भी हो जाएगी और डेट ऑफ एडमिशन वो भी जून 2023 ही रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्लास कब से शुरू होगी, तो इसके लिए क्लास जुलाई 2023 मान लेते हैं एक एक्सपेक्टेड डेट कि आपको 5 जुलाई से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। 5 जुलाई से आपको कॉलेज करना होगा। ये 2023 टू 25 सेशन की हम बात कर रहे हैं। चलिए, फॉर्म भरने में आपको क्या क्या लगेगा। तो बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, वो नेशनलिटी के बारे में सबसे पहले अप्लीकेंट जो है वो मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। द अप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट। आपको बिहार स्टेट का होना जरूरी है। अगर आपको बिहार डीएलएड करना है तो आप रेसिडेंस कहाँ के होना चाहिए, बिहार क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो आपको आरओ लेवल का यानी ब्लॉक स्तर का बना लेना है। अप्लीकेंट मस्ट टू बी ए डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब कि वही बात हो गई कि आप जो अप्लाई करेंगे वो कहाँ के होना चाहिए, तो बिहार राज्य का होना अनिवार्य है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि एज लिमिट का क्या है। तो टू अप्लाई फॉर बिहार डीएलएड एग्जाम 2023 द मिनिमम एज लिमिट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट टू बी एट 17 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 में उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 17 साल उनका मिनिमम एज 1 जनवरी 2023 में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और जो इसका अपर एज जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 40 साल के भी हैं तो बिहार डीएलएड आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो कैंडिडेट को होना चाहिए कि 50% जो है आपका क्लास 12 में, और अगर आप किसी SC ST कोटा से हैं तो आपका क्लास 12 में
45% मार्क्स जरूरी है। यानी अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो यहाँ देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का फ़ी कितना रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो आपको जनरल, ईबीसी, बीसी, ओबीसी के लिए 960 रुपये, एससी, एसटी, दिव्यांग यानी पीएच इसके लिए कितना 760 रुपये होने वाला है। आगे हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको वोटर आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, मैट्रिक मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट और पर्सनल सर्टिफिकेट, उसके अलावा आधार नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब, इनकम सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर आप मान लेते हैं कि आप पीएच हैं तो आपको क्या चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ, उसके अलावा स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, और आपको चाहिए एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड। तो आपको यहाँ जो आपका आधार नंबर है ये आधार कार्ड ही है, और पर्सनल सर्टिफिकेट में आपको चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये चीज़ आपको फॉर्म अप्लाई के समय एक बार और हम बता देंगे कि फ़ोटो का साइज़ जो है वो 100 से 150 के भी और सिग्नेचर का साइज़ 50 से 100 के भी होना चाहिए। तो ये थी बिहार डीएलएड की कुछ इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और हम जो है बिहार डीएलएड का अच्छे से आपको तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम सीटेट का भी तैयारी आपको अच्छे से करा रहे हैं, 120+ मार्क्स की तैयारी करा रहे हैं। धन्यवाद।